तो फाइनली सेबी की तरफ से मुझे सर्टिफिकेट रिसीव हो चुका है। और वो सर्टिफिकेट क्या है, तो वो सर्टिफिकेट ये है, सेबी की तरफ से इन्वेस्टर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मैंने दिया था और वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट रिसीव हो गया। 3 अगस्त को मैंने एग्ज़ाम दिया था और 5 अगस्त को मुझे सर्टिफिकेट रिसीव हो गया है। और मैंने काफ़ी अपने तरफ से बहुत मेहनत करी थी और अच्छा ही स्कोर मैंने किया। 50 मार्क्स का था, 44 मैंने इस एग्ज़ाम में मैंने गेन किया है। एक्चुअल में एग्ज़ाम है क्या और किन लोगों के एग्ज़ाम करना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या है? तो ये एग्ज़ाम जो है सेबी कंडक्ट कराता है। उन लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई भी जनरल पब्लिक हो जो इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक है ना? तो उन लोगों को ये एग्ज़ाम देना चाहिए। और बहुत सारी नॉलेज, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारी नॉलेज आप इस एग्ज़ाम के थ्रू गेन कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है क्या और उसमें कितना रिस्क है, कितना प्रॉफिट है, उसके पीछे के ये सारी लॉजिक जो है ना, जितने एजम्पशन है, ये सारी चीज़ें को आप जो है जान पाएंगे इस एग्ज़ाम के थ्रू। आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट का, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उन सारे चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे। तो सभी को ये एग्ज़ाम देना चाहिए और ये सेबी ने इस एग्ज़ाम को एकदम फ्री करके रखा है, कोई भी इसके चार्जेस नहीं। हाँ, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको स्टडी ज़रूर करनी पड़ेगी, तो स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस एग्ज़ाम में एक्चुअल में आप क्या चीज़ जान पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, लिखा है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट। आप क्या कर पाएंगे कि जब आप इस चीज़ की स्टडी करेंगे ना, तो आपको सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसमें आपको क्या क्या स्टडी करनी पड़ेगी जब आप इस एग्ज़ाम को देंगे। जब आप इस एग्ज़ाम को देंगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का आपको नॉलेज मिलने वाला है, मतलब बहुत अच्छा आपको यहाँ पर जो है नॉलेज मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन जानने को मिलेगा कि चल में क्या है, इसका इंट्रोडक्शन आप जानेंगे। की कॉन्सेप्ट इन पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस के क्या क्या की कॉन्सेप्ट होते हैं, इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग हमको करनी चाहिए फ्यूचर के लिए, इस चीज़ को भी ये जो बुकलेट है इसमें आप पढ़ेंगे। सेविंग रिलेटेड प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं अगर हमको सेव करना है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं सेविंग करने के लिए, कहाँ कहाँ पर हम सेविंग कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट सेक्टर पर जाएं या प्राइवेट सेक्टर पर जाएं, तो कहाँ कहाँ पर हमको सेविंग से रिलेटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में कैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, कहाँ पर कितना रिस्क होता है, इस चीज़ को भी आप जानेंगे। इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट, आप ये भी जानेंगे कि कौन कौन से इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। पेंशन, रिटायरमेंट एंड स्टेट प्लानिंग, पेंशन, रिटायरमेंट और स्टेट प्लानिंग को भी इस चीज़ के बारे में आप जानेंगे। बॉरोविंग रिलेटेड प्रोडक्ट, बॉरोविंग रिलेटेड प्रोडक्ट, इस चीज़ के बारे में भी आप जानेंगे, समझेंगे। और बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, उनमें कौन कौन सी सेविंग स्कीम रहती है, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन क्या रहते हैं, क्या क्या हमको वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका खोजना है हमको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं। ओके, टैक्स सेविंग्स ऑप्शन, जितने भी टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं, टैक्स के दायरे में आते हैं, तो वो किस तरीके से सेविंग के ऑप्शंस को चुन सकते हो वहाँ पर। कॉशन अगेंस्ट पॉन्जी स्कीम, अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजर। पॉन्जी स्कीम ऐसी स्कीम जो कि आपको अट्रैक्ट करेगी, ज़्यादा मुनाफा दिखा के आपको अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ। एक्चुअली वो फेक स्कीम्स होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं पॉन्जी स्कीम्स, जो कि अपने जाल में आपको फंसाएंगी, बुलाएंगी। तो इन स्कीम्स को बोलते हैं पॉन्जी स्कीम, जहां पर आपके लॉसेस होने के मैक्सिमम चांस है, 99% चांस है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान होने वाला। ये हैं सारी पॉन्जी स्कीम्स, ठीक है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में भी ये क्या है, इसमें आप जानेंगे, समझेंगे कि कहीं पर आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हो रही है तो कहाँ पर आप इस चीज़ की शिकायत कर सकते हैं। आप शिकायत करते हैं तो कितने दिनों में आपका जो है शिकायत सुनी जाएगी,
उसका कैसे निपटान होगा, ये सारी चीज़ें ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म में समझेंगे। ग्रीवेंस रिडर्सल एजेंसीज कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं जो कि आपकी शिकायतों को सुनेंगी, ठीक है। आप जो कंप्लेन करने वाले उन कंप्लेंट्स को कैसे ये वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल में हाँ आपके साथ जो है कुछ फ्रॉड हो गया है, ये सारी चीज़ें हैं। अबाउट सेबी के बारे में आप समझेंगे कि एक्चुअल में सेबी है कौन, सेबी के क्या रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, इसके रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। तो ये तो हो गया छोटा सा। एक बुकलेट और है जहां पर आप समझेंगे बहुत सारी चीजें, लाइक इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट का इंट्रोडक्शन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्हाट आर सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी मार्केट है क्या, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों को भी आप जानेंगे और समझेंगे जब आप ये एग्ज़ाम देंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने इस पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दी और ये सारी चीज़ों की मैंने स्टडी करी है। तो आपको बता सकता हूँ कि जब आप ये एग्ज़ाम ये सारे जो फॉर्मेट्स हैं, जितने भी की कंपोनेंट्स हैं, जब आप इस चीज़ को स्टडी कर लेंगे और जब आप एग्ज़ाम देंगे और आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा, आप मार्केट को अलग नज़रिए से देखेंगे। जितने लोग बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल ये सारी रिलेटेड जो स्कीम्स हैं इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो जब आप इस चीज़ को रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप वहाँ पर जान जाएंगे कि एक्चुअल में हमको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए। आपका नज़रिया क्या है मार्केट को देखने का चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग का बेसिक क्या है, किस तरीके से करना चाहिए, कितना रिस्क है, हाउ टू मिटिगेट द रिस्क, अपने रिस्क को कैसे कम करना है, इस चीज़ के बारे में भी आप जान लेंगे और समझ लेंगे। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, कैसे हमको अकाउंट ओपनिंग करना है, ये जनरल सभी लोगों को पता है। हाउ डू आई इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी मार्केट, हमें सिक्योरिटी मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसका प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट क्या है, ट्रेडिंग डे, ट्रेडिंग सेटलमेंट्स ऑफ ट्रेड्स, ये सारी चीज़ें जो है। डेरिवेटिव मार्केट क्या है, मार्जिन मनी क्या है, ट्रेड वेरिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ों को आप जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ इस समय बहुत मार्केट पर छाया है, ईटीएफ, तो ईटीएफ के बारे में आप जानेंगे, समझेंगे। म्यूचुअल फंड क्या है, ग्रीवेंस रिडर्सल इन सिक्योरिटी मार्केट, अभी हमने बात कर दी कि एक्चुअल में ये क्या है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राइट, ऑब्लिगेशन, इन्वेस्टर, हमारे अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमारे क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, क्या क्या हमको अधिकार मिले हैं, तो ये चीज़ों के बारे में भी आप जानेंगे, समझेंगे। तो ये एग्ज़ाम जो है मेरे ख्याल से जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन लोगों के एग्ज़ाम देना चाहिए। और अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के बारे में और डिटेल नॉलेज जानना चाहते हैं कि कैसे इसकी तैयारी करें, क्या क्या करना चाहिए, कितना मंथ लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इस चीज़ के बारे में और भी नॉलेज दूंगा पर्सनली। तो फाइनली ये सर्टिफिकेट रिसीव हो चुका है और इस सर्टिफिकेट के थ्रू क्या है, मुझे और भी बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका है सिक्योरिटी मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। तो आप लोग को भी एग्ज़ाम देना चाहिए। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि इस एग्ज़ाम को आपको कैसा देना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, आप सभी को लोग का सपोर्ट है जिसके कारण मैं ये एग्ज़ाम पास कर पाया। तो आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस नॉलेज को। सभी लोगों के पास ये नॉलेज पहुंचना चाहिए, जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक सभी को गुड डे।